महाराष्ट्र के बारामती में होने वाले उपचुनाव को लेकर अजीत पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले यह कहा जा रहा था कि इस सीट पर चुनाव निर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया, इसके बाद अजीत पवार की पार्टी का खेल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने कांग्रेस के पतन जैसी बात कह दी है और कांग्रेस को आने वाले फ्यूचर में किस तरह की चुनौती झेलने पड़ सकती है, इसको लेकर इशारों ही इशारों में धमकी देने का काम भी किया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पार्थ पवार ने किस तरह से बारामती उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को धमकी दी है और वहीं कांग्रेस की तरफ से और शरद पवार की तरफ से और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 28 जनवरी को अजीत पवार की बारामती में प्लेन क्रैश से मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद से ही बारामती विधानसभा सीट जो है वो खाली हुई थी। उसके बाद अब यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर अजीत पवार की पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में परंपरा के तौर पर कोई भी दूसरा पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने आकाश मोरे को अपना कैंडिडेट बनाकर कहीं ना कहीं सबको चौंका देने का काम किया। और जैसे ही आकाश मोरे ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का एक बयान सामने आया और इस बयान में पार्थ पवार ने कहीं ना कहीं इशारों में कांग्रेस को धमकी देने का काम किया और कांग्रेस के पतन की बात कही। पार्थ पवार ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए क्या कहा, यह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पार्थ पवार ने कहा कि इतने परिपक्व दल जिसमें इतने वरिष्ठ नेता है, उनके लिए यह निर्णय लेना बेहद गलत है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का पतन है। पार्थ पवार ने यह भी कहा कि इस चीजों को लेकर दोनों दलों के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने किसी से बात नहीं की है, उन्हें समझना चाहिए, यानी कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि क्या करने की जरूरत है। मुझे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में नहीं पता, वे सभी बड़े लोग हैं और सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि दादा के प्रति स्नेह को कम आंकने का काम कांग्रेस कर रही है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो उन्हें कर लेने दीजिए, लेकिन बाद में महाराष्ट्र में उनकी इसी वजह से होने वाली परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। लोग भूलते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को रोक नहीं सकते, जब समय आएगा तो उसका सामना करना ही पड़ेगा, उसका सामना करेंगे। हम किसी को बुलाने वाले नहीं हैं। भाग्य में जो लिखा है हम देखेंगे। मुझे कांग्रेस पार्टी की हालत देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। तो इस तरह से पार्थ पवार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेने का काम किया है। लेकिन जब इस मुद्दे पर दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार से सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने कहीं ना कहीं पार्थ पवार की पॉलिटिकल इमैच्योरिटी की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि जो पार्थ पवार है उनकी इस बयान देने के पीछे कितनी बड़ी मैच्योरिटी है या फिर उन्हें मैच्योरिटी है या नहीं है। तो एक तरह से शरद पवार ने पार्थ पवार के इस बयान को खारिज करने का काम किया, जिसके अंदर उन्होंने कांग्रेस के पतन की बात कही। वहीं हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। कांग्रेस ने किस तरह से बताया कि यह सिर्फ एक पहली बार नहीं है कि किसी भी नेता के मरने के बाद कैंडिडेट जो है वो दूसरी पार्टी ने दिया है। आप सुनिए क्या कहना है कांग्रेस नेता का। तो कैसा हो जाएगा, वहाँ इनका कैंडिडेट जो है राष्ट्रवादी के नाम से है, लेकिन बीजेपी की उसको मदद है, तो बीजेपी को हम मदद कैसी कर सकते हैं। एक दूसरा ऐसा कि कोई इसका निधन होने के बाद उसके खिलाफ उम्मीदवार उभार करना नहीं चाहिए। ऐसी क्या महाराष्ट्र में परंपरा नहीं। हमारे नांदेड़ में वसंतराव चौहान हमारे एमपी थे, उनका निधन हो गया तो उनका बेटा वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, रविंद्र चौहान, जो चुन के आया, उसके खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। और मैं ये बोलूंगा अभी शरद पवार के उम्मीदवार वहां से उनका निधन हो गया है तो राहुल में, तो वहां का शरद पवार का उम्मीदवार आएगा नहीं क्या कि बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। ये सारे सवाल हैं। हमारे नांदेड़ में ही अंतापुरकर जी का निधन हो गया था, वहां भी भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा किया था। तो ये क्या परंपरा नहीं।
अभी उनके हित के लिए, उनके स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। हमें आदर है अजीत पवार साहब का, लेकिन उम्मीदवार खड़ा करना नहीं चाहिए। ये क्या यहाँ की परंपरा नहीं है? परंपरा तोड़ने का काम यहाँ बीजेपी ने ही किया है, कांग्रेस ने नहीं। और ये इसके बारे में हमारे जो अध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल साहब, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और ये हमारे आला कमान को कन्विंस करने का काम उन्होंने किया। वहीं इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी बयान आया। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने यह कहा कि हम हमारी पार्टी का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का चुनाव लड़ने का हक है। अगर उन्होंने फैसला लिया है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप सुनिए क्या कहा संजय राउत। हम कांग्रेस को नहीं मना करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो जगह है, वह हमेशा शरद पवार साहब की पार्टी चुनाव लड़ी है। अजीत पवार साहब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के यानी शरद पवार साहब के उम्मीदवार थे। अब उनका निधन हो गया, वो बीजेपी के साथ चले गए। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सुनीत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे साहब के साथ फोन पर बातचीत की है। वहां हमारा उम्मीदवार नहीं है ना। अगर शरद पवार साहब का उम्मीदवार नहीं है मैदान में, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां दे दिया है। तो अभी आज से तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस तरह से पार्थ पवार के इस बयान पर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र की एक संस्कृति ये भी रही है कि जो बड़ा नेता अगर कोई मर जाता है और उनके परिवार वाला उस सीट से चुनाव लड़ता है तो वो सीट उसे दे दी जाती है, यानी कि वहां पर कोई दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है। लेकिन यहां पर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी जो है वो अलायंस में है और इसलिए हम हमारा कैंडिडेट उतार रहे हैं।